ठीक है, चलो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बाद लास्ट टॉपिक बचा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये चैप्टर प्रोबेबली फिर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ट्यूसडे को खत्म हो जाना चाहिए। चलो आज की हेडिंग डालो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। देखो अभी सबसे पहले हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है? पानी में घोलना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कोई सॉल्ट है उसको पानी में घोल रहे हैं। अभी सॉल्ट भी जो है ना अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट सॉल्ट जो आप 6th-7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो वो है सोडियम क्लोराइड, NaCl। सबसे आसान सॉल्ट घर के अंदर देखते हैं NaCl, सबसे आसान सॉल्ट। तो उसको आपने हाइड्रोलाइज किया। हाइड्रोलाइज का क्या मतलब है? उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो हम बोलते हैं कि NaOH बना और HCl बना। हाइड्रोलिसिस का मतलब सिंपली इतना है कि आप सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व कर रहे हो और फिर कुछ कंपाउंड बन रहा है। पहली बात, ठीक है, कि हाइड्रोलिसिस की ना डेफिनेशन भी यही है, द प्रोसेस इन विच, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रही हूँ। हाइड्रोलिसिस का मतलब द प्रोसेस इन विच the salt with water डिस्टर्बेंस and ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, द प्रोसेस इन विच जो हमारा सॉल्ट है ना वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू गिव बैक एसिड एंड बेस। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब ठीक है, ये तो अपना बेसिक डेफिनेशन है। इसको एक तरीके से, ये जो प्रोसेस है हाइड्रोलिसिस वाला प्रोसेस, क्या इस प्रोसेस को मैं हाइड्रोलिसिस को क्या ये भी कह सकती हूँ रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है कि नहीं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? एसिड और बेस कंबाइन करके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। तो मैं एक तरीके से ये भी तो बोल सकती हूँ हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मीनिंग क्या है एक्चुअली में? एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? राइट है ना बच्चों? यस मैम। है ना? ओके। अब ये तो ना हमारी बहुत ही सिंपल हाइड्रोलिसिस थी। ओके, अब जो हमारे सॉल्ट है, पहले मैं 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट लिखती हूँ और फिर मैं उसके अंदर समझाती हूँ कि किस केस में हाइड्रोलिसिस हो सकती है, किस केस में हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती। आज का जो क्लास है इट इज गोइंग टू बी अ वेरी थियोरेटिकल क्लास। मैंने एसिड बेस हाइड्रोलिसिस पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। कल की क्लास में मैं सोच रही हूँ न्यूमेरिकल्स और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो ट्यूसडे को, इसलिए हमारा संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन अपने लेक्चर्स लगते हैं, तो अपना ट्यूसडे को खत्म हो जाएगा ये वाला चैप्टर। फिर रिडॉक्स रिएक्शंस जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वाला चैप्टर है वो हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा ये होती है अपनी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सबको समझ में आ गई? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब कुछ नहीं है, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करके हम एसिड और बेस बना रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट अवेलेबल होते हैं और किसी केस में हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, किसी केस में हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। अब वो समझेंगे कैसे। पहला सॉल्ट ले लो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने SA लिख दिया है, आप पूरा का पूरा लिख लेना। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, उसका सॉल्ट मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaCl, क्योंकि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना है। तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में करके लिख देती हूँ कि NaCl है, उसकी हाइड्रोलिसिस आप करोगे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है ना, तो ये बनाकर दे देगा NaOH एंड HCl। ठीक है, अब इस केस में ना हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हाइड्रोलिसिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब हाइड्रोलिसिस इस केस के लिए हम स्टडी नहीं करते हैं। इस केस के लिए हम हाइड्रोलिसिस स्टडी नहीं करते। क्यों नहीं करते? देखो ये सॉल्ट है, सॉल्ट को तो आप सॉल्ट
तो हमेशा हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यह है कि वो आयंस में डिसोसिएट हो सकता है। तो इस सॉल्ट को NaCl को मैं Na+ और Cl- लिख सकती हूँ, ठीक है। अभी वाटर तो नहीं होता स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वाटर को तो हम H2O ही लिखेंगे। इधर आ जाओ। अब ये जो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसको हम Na+ प्लस OH- लिखते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को H+ एंड Cl-, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको भी आप तोड़कर लिख सकते हो। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको भी तोड़ के आप लिख सकते हो। तो फिर आपने क्या किया, यहाँ से Na+ और Na+ काट दो, यहाँ से Cl- और Cl- काट दो। तो एक्चुअल में रिएक्शन क्या बच जाता है, वाटर से H+ और OH-। सो इस केस में ना हम हाइड्रोलिसिस की बात नहीं करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट में। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या थी, कि डेफिनेशन ये थी कि सॉल्ट रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव बैक एसिड एंड बेस, कि वो पुराना वाला जो जिससे वो बना था, जो उसके कंपोनेंट्स से जिससे वो बना था, वो वाला एसिड या वो वाला बेस दे रहा है, तो वो हमारी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहलाती है। तो हम लोग ना, तो मैं यहाँ पे नॉट पॉसिबल की इज नॉट स्टडीड, बेसिकली हाइड्रोलिसिस इज नॉट स्टडीड फॉर अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आई इतनी वाली चीज? फिर मैं वीक एसिड वाले से एग्जांपल से उसको और डिटेल में समझाती हूँ। डन बच्चों, ये वाली चीज क्लियर? यस मैम। है ना? ओके। अभी देखो, अभी मैं नेक्स्ट सॉल्ट लेती हूँ, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। वीक एसिड जैसे कि CH3COO और स्ट्रॉन्ग बेसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अरे ब्लर हो गया, एक सेकंड में खड़ी हुई थी सामने। ओके, सो अभी हम देखते हैं हाइड्रोलिसिस। देखो इस केस में बढ़िया हाइड्रोलिसिस होती है, एकदम परफेक्ट वाली हाइड्रोलिसिस। ये जो सॉल्ट है सोडियम एसिटेट, ये वीक एसिड से बना है, एसिटिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो सबसे पहले तो आप लिख दोगे कि ये बनाएगा CH3COOH एंड NaOH, करेक्ट। और इसी को थोड़ा सा मैं तोड़कर लिख देती हूँ। देखो सॉल्ट तो हमको पता ही है, इट इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको आपने लिख दिया CH3COO- प्लस Na+ प्लस वाटर गिव्स। देखो अभी ये तो वीक एसिड है, इसको मत तोड़कर लिखना, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आप इसको तोड़कर लिख सकते हो। एक बार देखो प्लीज, ये वाली चीज समझ में आई बच्चों? इसको केस के अंदर आप इसको तोड़कर लिख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, लेकिन इसको नहीं तोड़कर लिख सकते, एसिटिक एसिड को। क्लियर एवरीवन? यस मैम। ठीक है ना? ओके। तो अभी इसके अंदर क्या करते हैं, जो कॉमन जो सेम वो है उसको काट देते हैं, Na+ से Na+ कट गया, और हमारे पास फाइनल बचा CH3COO- प्लस वाटर गिव्स एसिटिक एसिड एंड OH-। ठीक है। अब देखो सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस हुई, इट इज गिविंग बैक द वीक एसिड, हमको वीक एसिड वापस मिल गया। तो इसका मतलब यहाँ बहुत बढ़िया हाइड्रोलिसिस हो रही है, क्योंकि सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करने से हमको वो जिस एसिड से बना था ओरिजिनल एसिड, वो वाला मिल गया। तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि नंबर 1 हाइड्रोलिसिस तो हैपन हो रही है, बढ़िया वाली हाइड्रोलिसिस हो रही है, पहली बात। दूसरी बात ये अनायन है, अनायन की हाइड्रोलिसिस हो रही है टू गिव बैक द वीक एसिड, तो इसको ना हम लोग अनायनिक हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हैं, राइट? है ना? हम लोग अनायनिक हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि अनायन की हाइड्रोलिसिस हो रही है, अनायन वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बना रहे हैं, तो अनायनिक हाइड्रोलिसिस है। दूसरी बात क्लियर? तीसरी इसमें चल रही है बच्चों, तीसरा पॉइंट इसके अंदर
अच्छा, अगर मैं इस केस में आपसे पूछूं कि बच्चों ये जो सॉल्ट है सोडियम एसिटेट, कोई भी मैंने वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट ले सकता है। मैंने यहाँ सोडियम एसिटेट लिया है, आप चाहे तो NaCN ले लो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। और कौन सा ले सकते हो, KClO2, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। और कौन सा ले सकते हो, और कोई बताना बच्चों एग्जांपल, फॉर्मिक एसिड का ले लेते हैं, HCOONA, ठीक है। तो ये सारे जो है ना सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, ओके। तो अच्छा, अभी इस केस में मुझे बताओ कि इस सॉल्ट का जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो पीएच की वैल्यू ज्यादा आएगी कि पीएच की वैल्यू कम आएगी? थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो। मैम पीएच की वैल्यू ज्यादा आएगी। 7 से ज्यादा आएगी कि 7 से कम? बेसिकली मैम कम। वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है मैम ज्यादा आएगी। है ना, तो ज्यादा आएगी। यस तो मैम। ये वाला सॉल्यूशन एक तरह से जो ओवरऑल होगा बेसिक हो गया, मतलब पीएच विल बी ग्रेटर देन 7 क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तो अब हमको इस टॉपिक में, इस चैप्टर, इसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पढ़ना क्या है, हम इस केस के लिए कि मतलब जब अपना सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, इस केस के लिए हम लोग पीएच का फॉर्मूला लगाएंगे। और वो ना अभी बाद में पूरा डेरिवेशन समझेंगे हम, डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट। जो एक्चुअल फॉर्मूला आता है, pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa प्लस log C, ठीक है बच्चों। तो इवेंचुअली फाइनली जो फॉर्मूला बनेगा वो ये वाला बनेगा और हम लोग इस फॉर्मूले की डेरिवेशन सीखेंगे। pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa प्लस log C, ठीक है, डन। डन मैम। आयनिक हाइड्रोलिसिस समझ में आई। अब चलते हैं नेक्स्ट। अभी मैंने लिया था, जो सॉल्ट लिया था वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का था। अभी कहानी उल्टी कर देते हैं। लेट्स टेक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। हमको ना बच्चे नोट डाउन कर लिया था? यस मैम। यस मैम कर लिया। कर लिया ना, ओके। सो हमको ना 4 तरीके के सॉल्ट पढ़ने हैं। एक है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, जो केस हमने पढ़ लिया। इस केस में हाइड्रोलिसिस नहीं होती है क्योंकि हमको ना कोई एसिड बन रहा है ना बेस बन रहा है, वो पूरा का पूरा कट जाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। दूसरा हमने पढ़ा अभी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तीसरा हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का। और चौथा हम पढ़ेंगे वीक एसिड प्लस। इन चारों टाइप्स ऑफ सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस को हमने पढ़ना है। फर्स्ट केस में नहीं होती है, सेकंड वाला केस हमने समझ लिया, उसकी बस फॉर्मूले की डेरिवेशन बची है जिसको हम पढ़ेंगे। तीसरा वाला केस अब मैं सॉल्व करी, फिर चौथा वाला, ठीक है, ओके। अभी हमारा तीसरा वाला कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। प्लीज कोई एग्जांपल देना सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग एसिड सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl। यस मैम HCl। और वीक बेस का सबसे इजीएस्ट एग्जांपल क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। यस मैम। NH4OH, है ना। तो यस। उसका सॉल्ट क्या होगा? NH4CH। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड तो उसका सॉल्ट। तो इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो कटायन अनायन आपको वो उससे करना होता है, NH4 के साथ OH लग जाएगा, बनेगा NH4OH, और Cl- के साथ H जुड़ जाएगा, बन जाएगा HCl, ठीक है, पहली बात। दूसरा, इसको थोड़ा थोड़ा जो है हम लोग आयंस में तोड़ तोड़ के लिख देते हैं। आयंस में तोड़ तोड़ के लिखोगे, सॉल्ट तो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसको तो आप हमेशा हमेशा NH4 प्लस Cl- प्लस वाटर करोगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, इसको ऐसे लिखोगे। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसको तोड़कर लिखोगे। और फिर कहाँ कहाँ क्या क्या कट रहा है, ये Cl-
और ये Cl माइनस कट गया, अपनी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी NH4 प्लस वाटर gives ammonium hydroxide plus H plus. This is our final equation. तो ये कटायन है, कटायन की हाइड्रोलिसिस हो रही है टू गिव बैक अपना बेस, मतलब सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस से हमको बेस मिल गया, तो ये भी अपनी हाइड्रोलिसिस में काउंट होता है। तो इसको अगर इसमें हम पॉइंट्स लिखना चाहें, हाइड्रोलिसिस हो रही है और कटायन की हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो अब मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, इसको आप कह सकते हो कटायनिक हाइड्रोलिसिस नंबर 1। नंबर 2, इस केस में pH लेस देन 7 होगा कि ग्रेटर देन 7 होगा? मैम मैम लेस देन लेस देन 7 होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, इसीलिए। तो pH लेस देन 7 होगा, और जब भी हम पूरा का पूरा डेरिवेशन कर कर निकालेंगे तो फाइनल फॉर्मूला आता है pH is equal to 7 minus half pKb plus plus C is the concentration of salt। अभी लिखूंगी थोड़ी देर में, ठीक है? तो वो Yes, अपना ma'am. ये वाला फॉर्मूला निकलता है, pH is equal to 7 minus half pKb plus log C। All right, done। Please note this down, फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। done मैम Done? yes मैम Okay। अभी फोर्थ केस, सॉल्ट salt of weak acid plus weak base। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, अमोनियम एसिटेट। अमोनियम एसिटेट इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? तो अमोनियम एसिटेट की हाइड्रोलिसिस अगर आप करते हो तो बन जाएगा एसिटिक एसिड प्लस NH4OH, और इसको, ये सॉल्ट है, वीक एसिड और वीक बेस का अमोनियम एसिटेट, इसकी हाइड्रोलिसिस करी, इससे वीक एसिड बनेगा CH3COOH, वीक बेस बनेगा NH4OH। अब यहाँ पर सॉल्ट तो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इसको तो आप तोड़कर लिख सकते हो, तो इससे बन जाएगा इस केस में कुछ भी नहीं कट रहा है, यहाँ कटायन की भी हाइड्रोलिसिस हो रही है और अनायन की भी हाइड्रोलिसिस हो रही है, Yes, राइट? ma'am. ठीक है? तो इस केस में ना बच्चों, हमारा जो है ना, जो फॉर्मूला बनता है, पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्टली लिख देती हूँ, तो यहाँ पर बोथ इज हैपनिंग, दोनों चीजें लिख देती हूँ। पॉइंट नंबर 1, कटायन की भी हाइड्रोलिसिस हो रही है, कटायनिक हाइड्रोलिसिस भी है, अनायन की भी हाइड्रोलिसिस हो रही है, दोनों की हाइड्रोलिसिस हो रही है, क्योंकि कटायन वाले से वीक बेस बन रहा है, अनायन वाले से वीक एसिड बन रहा है, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, इस केस में जो pH है ना, वो वीक एसिड वीक बेस दोनों के Ka पे डिपेंड करता है, तो वहां पर जो फॉर्मूला आता है ना, pH is equal to 7 plus half pKa minus pKb। pH is equal to 7 plus half pKa minus pKb, ये वाला अपना फाइनल फॉर्मूला आता है, जिसको हम डेरिवेशन समझेंगे। तो आपको हाइड्रोलिसिस का मीनिंग समझ में आ गया। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है कि कोई, जब तक आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं, आई जस्ट क्विकली रिवाइज, फिर हम लोग डेरिवेशन करेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्ट लिया, सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करी, और उसको हाइड्रोलाइज करने के बाद हमको एसिड या बेस बनना चाहिए। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट था ना, तो उस केस में तो क्या हो रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ही बना रहा है, तो वो पूरा ही डिसोसिएट कर गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो कुछ हाइड्रोलाइज हुई नहीं, कि हमको ना कोई एसिड या बेस बना ही नहीं,
ठीक है, लेकिन जो बाकी के 3 केसेस है कि मतलब कोई भी एक कंपोनेंट एटलीस्ट वीक होना चाहिए, चाहे तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड वीक बेस। उस केस में हाइड्रोलिसिस इज पॉसिबल क्योंकि हमको एक वापस एसिड या बेस मिल जाता है। ऑलराइट, आगे बढ़ू, अब हम लोग करते हैं डेरिवेशन, डिटेल में समझते हैं। जो हमने ये सिर्फ फॉर्मूले लिखे हैं ना, उनका डेरिवेशन। ठीक है, अब हम लोग आई होप सबने लिख लिया बच्चों। आगे Yes, मैं ma'am. बढ़ू, अब मैं लिख रही हूँ पूरा फॉर्मूला डेरिवेशन। ठीक है, और फॉर्मूला डेरिवेशन के अंदर सबसे पहले हमने लिया है केस 1, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया बच्चों CH3COONA प्लस वाटर गिव्स H3COOH प्लस NaOH। ये सबसे पहले लिखा था हमने। थोड़ा सा इसको ना यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, साथ एक ही पेज पे पूरा डेरिवेशन करने की कोशिश करते हैं। सो ये हमने लिखा था, इसको हम तोड़ तोड़ के लिख देते हैं। तो दिस विल बिकम CH3COO माइनस प्लस Na प्लस वाटर गिव्स CH3COOH प्लस Na प्लस OH माइनस। ये मत सोचना कि मैम ये वाली चीज पहले लिखी थी दोबारा से लिख रहे हो, तो हम नहीं लिखेंगे अपनी कॉपी में। लिखना बार बार लिखने से जो है ना और अच्छा समझ में आता है और नोट्स प्रॉपर अच्छे तरीके से कंप्लीट होंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर से इसका Na+ और आप Na+ काट सकते हो, तो हमारा फाइनल बन जाएगा CH3COO माइनस प्लस वाटर गिव्स CH3COOH plus OH minus. This is my ना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब इस केस में लेट्स से T equal to 0 पे लेट्स से इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है C, कैपिटल C, जो हमने फॉर्मूला लिखा था ना pH is equal to 7 plus half ब्रैकेट में pKa plus log C वाला वो जो फॉर्मूला लिखा था, तो वो जो C था कैपिटल C इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज कैपिटल C। T equal to 0 पे ये C है, वाटर तो हमेशा सॉल्वेंट है तो ये तो हम एक्सेस में ही मानते हैं, तो हम लोग इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन में नहीं लिखते हैं। T equal to इक्विलिब्रियम पे कैपिटल C 1 minus H where H is the degree of hydrolysis। यहाँ लिख दीजिए, H को लिख लो आप डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एंड C is concentration of salt। ठीक है बच्चों, तो C 1 minus H गया तो CH बन गया। तो अब मैं दो फॉर्मूले लिख रही हूँ। पहला तो ये जैसे हम लोग Ka लिखते थे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, Kb डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ऐसे ही सॉल्ट के लिए ना मैं H लिख रही हूँ, KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ द सॉल्ट। तो KH इज इक्वल टू पहला CH3COOH into OH minus upon CH3COO minus। वाटर नहीं लिखा मैंने, ठीक है। और अगर ना कई जगह बुक्स में ना ये KH ना लिखकर उन्होंने क्या लिखा होता है, पहले K लिख दिया होता है, K इज इक्वल टू उन्होंने ऐसा करके लिख दिया होता है CH3COOH OH माइनस अपॉन CH3COO माइनस एंड वाटर, और इस वाटर को ऊपर लेके जाके मतलब K इंटू वाटर इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला अपॉन CH3COO माइनस, और इसको उन्होंने KH लिखा होता है। तो बात ये हम लोग एसिड्स के केस में, बेस के केस में भी ऐसे ही Ka Kb लिखते थे, इसलिए मैंने डायरेक्टली KH लिख दिया। KH इज इक्वल टू
एसिड OH माइनस अपॉन एसिटेट आयंस। ठीक है, ये वाली चीज नोट डाउन करो प्लीज। डन मैम। डन, वेरी गुड। सबने लिख लिया हो? ठीक है, Yes, ये ma'am. अपना पहला फॉर्मूला बन गया। और इसी के साथ मैं यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला भी लिख रही हूँ इसी के लिए, इक्वल टू C इंटू H अपॉन C 1 माइनस H। नो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट केस में भी ना हम मान के चलते हैं H इज लेस देन 1, तो 1 माइनस H ना ऑलमोस्ट 1 के बराबर है। तो और एक C से एक C कट जाएगा, तो ये बन गया CH²। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ। आई थिंक एक ही पेज पे नहीं लिखना चाहिए, बहुत खिचड़ी पक जाएगी। रिटर्न एवरीवन, मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ। Yes, ma'am. ओके, अभी ये वाली चीज देख लेना बच्चों, यही वाली चीज मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, मुझको याद है, आप अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला बना अपना KH इज इक्वल टू CH², जिसके बेसिस पर आप लिख सकते हो H इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH अपॉन C। KH इज इक्वल टू CH², तो H हो गया अंडर रूट ऑफ KH अपॉन C। क्लियर? ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला लिख रही हूं मैं। दूसरा फॉर्मूला KH इज इक्वल टू एसिटिक एसिड इंटू OH माइनस अपॉन CH3COO माइनस। ठीक है, ये अपना दूसरा फॉर्मूला है। अभी इसी फॉर्मूले से ना मैं एक और फॉर्मूला डिराइव करने वाली हूँ, मतलब एक और जो हमको हेल्प कर सकता है। देखो, ये हमने ऐसे लिखा KH, आपको 2-3 चीजें और पता है। वो क्या पता है कि अगर अपना एसिटिक एसिड है, जैसे यहाँ पर एसिटिक एसिड बन रहा है, तो उसके लिए आप लिख देते हो एसिटिक एसिड के लिए एसिटेट आयंस प्लस H प्लस आयंस, तो Ka बन जाता है CH3COO माइनस इंटू H प्लस अपॉन ये। तो ये वाली चीज मैंने यहाँ लिख दी। नंबर 3 पे लिख देती हूँ, Ka इज इक्वल टू CH3COO माइनस H प्लस अपॉन CH3COOH। और हमको एक और फॉर्मूला पता है, Kw आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। अभी इन तीनों के बेसिस पर अगर आप KH और Ka को मल्टीप्लाई करो, KH इंटू Ka करो, बताओ वो क्या बनेगा? ये हमारे पास है बच्चों, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। तो अगर मैंने लेट्स से KH इंटू Ka किया, KH और Ka को मल्टीप्लाई किया, तो इधर है एसिटिक एसिड OH माइनस, ये इंटू ये वाला ये, और दूसरे पेन से काट देते हैं। ये एसिटिक एसिड कट गया, ये एसिटेट और ये एसिटेट कट गया, बचा क्या? KH इंटू Ka इज इक्वल टू OH माइनस इंटू H प्लस, और इसको आप लिख सकते हो KH इंटू Ka इज इक्वल टू Kw, फॉर्मूला नंबर 5। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या होता है ना, अभी देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है। किसी केस में ना मैंने आपको बोला कि बेटा सोडियम एसिटेट का सॉल्ट है, लेट्स से यही वाला एग्जांपल लेते हैं, सोडियम एसिटेट का सॉल्ट है, मैंने बोला कि इसका KH निकालो तुम, तो तुम्हारे लिए KH निकालना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आपको अगर मैंने बोला एसिटिक एसिड का Ka आपको गिवन है 10⁻⁻5, Kw आपको पता है 10⁻⁻14, तो आप KH बहुत इजीली निकाल सकते हो। KH कितना हो जाएगा? Kw अपॉन Ka, तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आप निकाल लोगे, तो वो हो जाएगा 10⁻⁻14
अपॉन 10⁻⁻⁵, ये -5 ऊपर गया तो +5 हुआ, तो ये हो गया 10⁻⁹ तो आप बहुत इजीली हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाल सकते हो। कैसे निकालते हो? क्योंकि आपको ये वाला फॉर्मूला पता है। और मैंने याद करने के लिए सोचा कि ए भी छोटा होता है, एच भी छोटा होता है, डब्ल्यू बड़ा होता है, कि पता ना अल्फाबेटिकली चले तो ए और एच पहले आता है, डब्ल्यू बाद में आता है। तो के एच इंटू के ए इज इक्वल टू के डब्ल्यू, राइट? ठीक है, डन। नोट दिस डाउन। Yes, ये वाले फॉर्मूले हो गए। अब इन फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग आगे चलते हैं। ओके, अच्छा खैर, मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ। हमको Yes, ना ma'am. पीएच निकालना है, ठीक है? पीएच निकालना है। पीएच कैसे निकलता है? मैं इधर से लिखती हूँ। देखो जो अभी तक जो था ना, कुछ भी मेरे को याद नहीं है। देखो हाथों हाथ डिराइव करने का तरीका भी समझा रही हूँ कि ना डेरिवेशन लर्न नहीं करनी होती, अपना ऑटोमेटिकली समझ में आ जाती है। ओके, तो यहाँ से शुरू था। पीएच निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, दैट इज इट। H+ आयंस कहाँ से बन रहे हैं? देखो यहाँ पे सोडियम एसिटेट है, Na तो NaOH बना रहे हैं, वो तो बेकार है, हमको उससे मतलब नहीं। ये जो थोड़ा बहुत एसिटिक एसिड बना, ये एसिटिक एसिड ही H+ आयन दे सकता है, ठीक है? तो हमको जो पीएच चाहिए, हमको इस एसिटिक एसिड से ही मतलब है। सो एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कराते हैं, ठीक है? सो ये एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन मैंने वहां कॉर्नर में लिखा था, दोबारा से लिख रही हूँ और फिर उसको समझते हैं। एसिटिक एसिड है CH3COOH, ठीक है? तो ये दे रहा है CH3COO- एंड H+। ये अपना एसिटिक एसिड है, ये ऐसे करके दे रहा है। और मुझे ना थोड़ा सा इस वाले पेज पे वाले फॉर्मूला देख लो पहले। H, दिस इज इक्वल टू √KH/C, ठीक है? या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस इक्वेशन से भी ले सकते हैं। ये OH- की कॉन्सेंट्रेशन CH है ना, इससे भी ले सकते हैं आप। OH- की कॉन्सेंट्रेशन CH है, इससे सॉल्व करते हैं। तो इसको हटा रही हूँ मैं। OH- की कॉन्सेंट्रेशन है C इंटू H, और हमको ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा था, H इज इक्वल टू √KH/C। तो CH को लिख दिया √KH/C, और ये अंदर चला गया C, तो बन गया KH इंटू C, और KH को लिख सकते हो आप KW/KA इंटू C। दिस इज इक्वल टू OH- आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। तो OH- आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हो गई KW इंटू C/KA का अंडर रूट। अब इसके बेसिस पर लेट्स टेक, हम POH निकाल लेते हैं, और POH हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ OH-। So this is equal to negative log of KW into C/KA, the whole raised to 1/2. Okay, POH is equal to 1/2 बाहर निकाल लिया, minus 1/2 log of KW into C/KA. So minus 1/2 log of KW plus log of C minus log of KA, ये हो गया -½ log of 10⁻⁻14 प्लस log C, और माइनस log KA को ना PKA लिख देते हैं, ठीक है? क्योंकि नेगेटिव लॉग ऑफ KA, जैसे नेगेटिव लॉग ऑफ H+ इज PH, ऐसे नेगेटिव लॉग ऑफ KA इज PKA। तो इसको बाहर ले लेते हैं, -½ दिस इज इक्वल टू -14 प्लस
तो ये बाहर माइनस से बाहर आ गया, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 7 माइनस हाफ pKa। एक सेकेंड, कहाँ गड़बड़ हुई है बच्चों? यस मैम, कहीं पे गड़बड़ हो गई। माइनस साइन की गड़बड़ हुई है। pH इज इक्वल टू Yes, 7 ma'am. प्लस हाफ आता है। एक बार देखना कहाँ गड़बड़ हुई है। मैम माइनस का pKa। कहाँ पर माइनस लॉग Ka था, ये प्लस pKa बना, 7 माइनस हाफ। अच्छा POH निकला है ना, POH में सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। POH निकला है ना, ये तो pH तो निकालना है ना। ठीक है, ये वाला नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट इसको थोड़ा छोटा कर दूं, फिर मैं यहीं पे लिख देती यस मैम। है ना। POH है ना, हमको तो pH निकाला है ना। सो ये तो POH का फॉर्मूला निकला, pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, फिर 14 माइनस मैम माइनस। हाँ एक मैम ये समझ नहीं आया गड़बड़ कहाँ पे हुई। गड़बड़ हुई नहीं थी बेटा, बिल्कुल सही है। ओके मैम। 7 गया 7 और प्लस हाफ pKa प्लस log C। दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला pH का। और जो वो डेरिवेशन बिल्कुल सही थी, वो POH की थी। तो pH निकालने के लिए ना वो 14 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा POH, तो फिर अपना करेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। बिल्कुल सही है। यस मैम। चलो प्लीज नोट दिस डाउन। डन मैम। डन। तो अब Yes, मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिख लूं। यस मैम। ओके मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ बच्चों। तो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट KH comma degree of hydrolysis and pH of 0.10 molar KCN potassium cyanide solution at 25 डिग्री सेल्सियस। देखो उन्होंने KW नहीं दिया, लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस लिख दिया। तो KW आपको पता है कि 10⁻⁻14 होता है, और Ka की वैल्यू ना मैं डायरेक्टली 10⁻⁻10 लिख रही हूँ। एक्चुअली में 6 into 10⁻⁻10 होती है, लेकिन मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10⁻⁻10 लिख रही हूँ। ठीक है, सो ये हमको निकालना है। पहले मैं 1 मिनट दे रही हूँ कि people खुद से ट्राई कर लो, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले KH निकालना है। सो KH होता है KW/KA। हमने यहाँ पर लिखा था, कहाँ लिखा है? हाँ, KH into KA is KW, तो KH होता है KW/KA। वेरी इजी। तो अपना ये निकल गया 10⁻⁻14 अपॉन 10⁻⁻10, तो प्लस 10 बना, तो 10⁻⁻4। तो फर्स्ट पॉइंट इज डन। KH आ गया 10⁻⁻4। फर्स्ट इज डन। अब है H, स्मॉल h, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H इज इक्वल टू √KH/C। √KH/C वहां पर चल लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2, H इज इक्वल टू √KH/C। तो ये हो गया √10⁻⁻4 अपॉन C 0.1। ऐसा करो उसको 0.01 ले लो, तो ना कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, है ना।
तो ये हो गया 10 raised to -2, तो 10 raised to -2 यानी कि 10 raised to -1. डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज 0.1 या फिर 10 raised to -1. बच्चों मैंने छोटा सा चेंज किया है, यहाँ पर 0.01 कर दिया जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए. तो बुक के अंदर जो दे रखा है तो वहां पर तो वो लोग इजीली लॉग वॉग ले सकते हैं ना, हमको वो अंडर रूट लेना मुश्किल है, इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया. क्लियर एवरीवन? और अब लास्टली पीएच निकाल लेते हैं. तो 1 2 3 पीएच कैसे निकलेगा? pH is equal to 7 plus half pKa plus log C. तो pH is equal to 7 plus half pKa कितना होगा? minus log of 10 raised to -10 plus log of 0.01 किया है ना, तो 10 raised to -2. 7 plus half minus minus plus हो गया 10 minus 2. 7 plus half of 8, तो half of 8 हो गया 4. 7 plus 4 is 11. 7 plus 4 is 11. क्लियर? तो अपना pH आ गया 11. ठीक है, समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलूं. आपको ना ये वाले फॉर्मूले इसलिए याद रखने हैं सारे के सारे. कोई डाउट है, कुछ पूछना है? अनन्या, अंजलि, अनुभव, भावना, दिव्यांशु, मुस्कान, सिया? नो मैम. नो मैम. चल गुड. ओके, मैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे चल रही हूँ. एक बार फटाफट से देख लो. और ये पुराने पेज पे जो फॉर्मूले वाले पेज है, इस पे भी सारे सारे फॉर्मूले भी देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट केस की डेरिवेशन समझते हैं. सो अब है हमारे पास केस 2, salt of strong acid plus weak base. strong acid weak base बन गया NH4Cl और ये वाटर के साथ बना लेता है NH4OH plus HCl और इसको हम आयंस में तोड़कर लिख देते हैं. तो इसमें तो यहाँ पे बड़ा बताया बनेगा. हमारा Cl माइनस से Cl माइनस को काट दे और फाइनल इक्वेशन becomes NH4 plus water NH4OH plus H plus. अब यहाँ पर फिर से लिख रही हूँ T इक्वल टू 0 पे C था, T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे C 1 माइनस H. वाटर का नहीं लिखते हम, वाटर हमेशा अबंडेंटली अवेलेबल है तो वाटर का लिखने की जरूरत नहीं है. तो इसके लिए छोटा कर रही हूँ. तो इस केस में दो फॉर्मूले बना लेते हैं. KH लिख रही हूँ डायरेक्टली NH4OH H plus अपॉन NH4 प्लस और वाटर लिखने की तो जरूरत नहीं है. एक ये बन गया फॉर्मूला नंबर 1 और दूसरा फॉर्मूला बन गया CH अपॉन C 1 माइनस H. अब यहाँ पर भी एक C से एक C काट दो और ये बन जाएगा CH². तो we have two formulae here. Number 1, KH is equal to CH², which implies H is equal to under root KH upon C. Formula number 2, KH is equal to ammonium hydroxide into H plus upon अमोनियम आयन. ऐसे ही इधर एक और चीज लिख रही हूँ बच्चों, के बी इधर डायरेक्टली ही लिख रही हूँ बिकॉज आप लोगों को आता है ये वाली चीज. अमोनियम आयंस इंटू OH माइनस अपॉन अमोनियम हाइड्रोक्साइड
और चौथा KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। ठीक है, ये वाली एक बार देख लो KB में सॉरी KB में कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। और फिर KH और KB का और KW का मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करके फटाफट से रिलेशनशिप बता दो कि क्या रिलेशन हो सकता है। KH और KB को मल्टीप्लाई करो फिर से KW बन जाएगा। जैसे वहां पे KH और KA को मल्टीप्लाई किया था KW बना था, ऐसे यहाँ पर KH और KB को आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर KW बन जाएगा। प्लीज ट्राई बच्चों। मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं? यस मैम। ठीक है, तो मुझे वाली चीजें याद है, मैं डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ। KH और KB को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, सो KH है अपना NH4OH into H plus अपॉन अमोनियम आयन, और KB है अमोनियम आयन OH माइनस अपॉन NH4OH। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये अमोनियम और ये अमोनियम को काट दो, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इसको काट दो, तो फाइनली बन जाएगा H प्लस OH माइनस दिस इज इक्वल टू KW। तो 1 2 3 4 फिफ्थ, तो फिफ्थ फॉर्मूला अपना बन गया अपना KH into KB is equal to KW, या फिर KH is equal to KW upon B, नंबर 5। और इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ठीक है, और अब ना हमको pH निकालना है। pH निकालने के लिए सबसे पहले हमको H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इधर डायरेक्टली आपको दिख जाएगी। हाँ, ये H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन दिस इज इक्वल टू कैपिटल C इंटू स्मॉल h। ठीक है, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन लिख दी C इंटू H, और C तो एज इट इज रहेगा, H को आप लिख सकते हो फिर से अंडर रूट KH अपॉन C, तो H प्लस आ जाता है KH इंटू C। तो इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ H प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट KH अपॉन C। अभी KH अच्छा नहीं लगता इसलिए हम KW अपॉन KB इंटू C कर देते हैं। अब यहाँ से pH निकाल लो, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, तो दिस इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस क्या है KW इंटू C अपॉन KB रेज टू हाफ, और माइनस हाफ बाहर आ गया, लॉग ऑफ KW इंटू C अपॉन KB। तो इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ pH इज इक्वल टू माइनस हाफ बाहर log of KW प्लस log C माइनस log KB। तो इसमें बन जाएगा pH इज इक्वल टू माइनस हाफ log of 10 raised to minus 14 प्लस log C प्लस PKB, और ये 10 raised to minus 14 बना, और माइनस 14 इससे बाहर आ गया 7 माइनस हाफ log C प्लस PKB। तो फाइनल फॉर्मूला लिख रही हूँ pH इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ PKB प्लस log C। ये हो गई अपनी फाइनल डेरिवेशन।
प्लीज एक बारी देख लो बच्चों, आज का होमवर्क है आपको कि अभी तीसरी भी डेरिवेशन करूंगी मैं, तीनों डेरिवेशंस ना एक बारी खुद से अपने हाथ से लिख कर देखना, ठीक है, और ज्यादा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं उन चीजों से। डन मैम। डन। लास्ट वाली डेरिवेशन भी कर लेते हैं आप, जिसके अंदर दोनों कंपोनेंट्स वीक है, वीक एसिड और वीक बेस, जिसके अंदर कटायनिक अनायनिक दोनों हाइड्रोलिसिस हो रही है। मैं आगे बढ़ रही हूँ। केस 3, जिसके अंदर वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, ठीक है। सो इस केस में हम लोग ले लेते हैं अमोनियम एसिटेट, CH3COO नेगेटिव एसिटिक एसिड का और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पर आपने वाटर के साथ लिया और इसका तो ये एज इट इज ही रहता है, तो मैं T इक्वल टू 0 पे C लिख रही हूँ, T इक्वल टू इक्वलिब्रियम पे C1 माइनस H। अच्छा इसको ना ऐसे करके लिख लो, इसको तोड़ना तो बनता ही है ना, तो इसको पहले मैं ऐसे करके लिख लूँ, क्योंकि सॉल्ट है ना वो आयंस में टूटेगा ही ना, इससे कुछ बनेगा इससे बनेगा, तो इसको मैं फिर से ऐसे लिख देती हूँ CH3COO माइनस प्लस अमोनियम प्लस वाटर गिव्स, ये नहीं टूटेगा क्योंकि हम लोग तो आयनिक हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं ना, कटायन अनायन दोनों की, तो अनायन की भी होगी और कटायन की भी होगी, इसलिए मैंने तोड़कर लिख दिया। वैसे भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो T इक्वल टू 0 पे इसकी भी C इसकी भी C, T इक्वल टू इक्वलिब्रियम पे C1 माइनस H, C1 माइनस H, CH, CH। तो इधर हम दो फॉर्मूले लिख सकते हैं, एक तो लिख लो KH का एसिटिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपॉन एसिटेट एंड अमोनियम आयंस, और दूसरा लिख लो C इंटू H, C इंटू H अपॉन C1 माइनस H, C1 माइनस H और C1 माइनस H को भी काट सकते हो आप, H लेस देन 1, तो KH इज इक्वल टू H स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला बन गया KH इज इक्वल टू H स्क्वायर, H इज इक्वल टू अंडर रूट KH, H इज इक्वल टू अंडर रूट KH। डन एवरीवन। नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ मैं, अभी इसका KH KW KA डन मैम। रिलेशनशिप बताना है। सो KH जो इधर लिखा था एसिटिक एसिड अमोनियम एसिटेट, KH is equal to acetic acid ammonium ions upon acetate, sorry, ammonium hydroxide ammonium ions। Ka एसिड के लिए लिखते हैं, ठीक है। इनके बेसिस पर KH को मल्टीप्लाई कर लो आप Ka से और Kb से, तो डायरेक्टली KW बन जाएगा, और ये मैं प्रूव करके भी दिखा रही हूँ, KH इंटू Ka इंटू KW।
देखो एसिटेट और एसिटेट कटा, अमोनियम और अमोनियम कटा, एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सो दिस कम्स आउट टू बी H plus into H minus, which is equal to K. ये हमारा फाइनल फॉर्मूला। तो हम लिख देते हैं KH into KA into KB is equal to KW। मैम हाँ बेटा, मैम मेरे को इससे पहले वाला पेज दिखाना, जो इससे पहले वाला, क्योंकि उस टाइम मैं लेफ्ट हो गई थी। अच्छा ये वाला पेज बेटा, मैम इससे पहले वाला मैम जिसमें हमने एक क्वेश्चन किया था, कैलकुलेट के डिग्री ऑफ, ये वाला। यस मैम। डन मैम। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलो। यस मैम। केस 2, इसके अंदर हमने ना वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का हाइड्रोलिसिस किया था, तो उसकी डेरिवेशन है। सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ना ये पूरी पूरी डेरिवेशन एक बार खुद से अपने हाथ से भी कोशिश करके देखोगे, ठीक है, जिससे कॉन्सेप्ट और अपना स्ट्रॉन्ग हो जाए। मैं आगे पेज पे पढ़ रही बेटा, डेरिवेशन आगे की, फाइनल फॉर्मूला अपना ये वाला आता है। ठीक है, आगे बढ़ रही बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। है ना, मैम ले लिया। और इसका भी ले लिया। मैं एक सेकंड में साइड हो जाऊंगी। डन, दिस वन आल्सो डन बेटा। यस मैम। मैम। ओके, और ये वाला लास्ट है, इसमें हमारा ये वाला फॉर्मूला निकल गया कि KH इंटू KA इंटू KB इज इक्वल टू KW। तीसरा फॉर्मूला बन गया, और इसी से अभी हम लोग H प्लस आयंस की भी कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं, मतलब pH निकाल रहे हैं। ये लिख लो प्लीज। डन, अब मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ। ठीक है, अभी आई जस्ट हैव टू रेफर दिस, ये वाली चीज याद रखना, H इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH। ठीक है, और H प्लस आयन कहाँ गए, H प्लस आयन कहाँ गए इधर, हाँ, एसिटिक एसिड से हमको H प्लस आयंस मिलेंगे। ठीक है, pH कैलकुलेशन करने के लिए हमको एसिटिक एसिड से H प्लस आयंस मिलेंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो अब हम यहाँ पर ना, ये एसिटिक एसिड है, ठीक है, और इसको हमने लिख दिया CH3COO माइनस एंड H प्लस। ठीक है, ये हमने एसिटिक एसिड के लिए लिख दिया। अब ये जो एसिटिक एसिड बना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमको तो pH निकालना है, pH के लिए हमको H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो जो हमको H प्लस आयंस मिल रहे हैं वो तो केवल एसिटिक एसिड से ही मिल रहा है, दूसरा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लो KA is equal to CH3COO minus H plus upon CH3COOH, और फिर H plus को एक जगह ले गए तो H plus में लिख लेती हूँ, this is equal to KA into acetic acid upon acetate ions. अब इसको आप लिख लो कि एसिटिक एसिड, तो मैं फिर से वापस प्रीवियस पेज पे जा रही हूँ।
ये वाला पेज। एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? C/H, और एसिटेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है C/1 - H। इधर एसिटेट आयंस की C/1 - H और एसिटिक एसिड की CH। यही वाली चीज मैं पीछे लिख वापस जा रही हूँ। यस मैम। एसिटिक एसिड की है C/H और एसिटेट की C/1 - H, और यहाँ पर C से C कट गया, तो फिर हमारा पास आ गया H plus ions is equal to Ka into H upon 1 - H, और H less than 1 होता है तो Ka into H और Ka। H को लिखा था √KH, वापस आके दिखा रही हूँ। यस H को लिखा था √KH, तो ये हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। हाँ, H की जगह लिख दिया √KH और Ka। ये जो KH है ना, उसको आप लिख सकते हो KW अपॉन KA into KB, क्योंकि मैंने कहा था KH into KA into KB is equal to KW, तो KH की जगह हमने ये लिख दिया, और इसको KA अंदर लेके जाएंगे तो H plus आयंस बन गए KW into KA अपॉन KB, और अब आप pH निकाल लो। pH is equal to negative log of H plus, तो negative log of KW into KA अपॉन KB raised to half, और माइनस हाफ बाहर आ गया, log of KW plus log of KA माइनस log of KB, तो ये हो गया 14, नहीं डायरेक्टली लिख बच्चों फॉर्मूला में, वैसे मेरे पास स्पेस है तो पता नहीं इसको मैं लिख सकती हूँ। Oh, now I have ample space. Minus half pH is equal to minus half log of 10 raised to minus 14 और प्लस log KA माइनस log KB, और ये माइनस 14 और माइनस हाफ प्लस बन गया 7, और माइनस 7 प्लस हाफ लिखती हूँ, माइनस अंदर लेके जा रही हूँ, माइनस log KA प्लस log KB, ये बन गया 7 प्लस हाफ माइनस KB। ये अपना फाइनल फॉर्मूला बन गया pH का बच्चों। This is the final formula. pH is equal to 7 plus half pKa minus pKb. Final formula pH का। Yes. ठीक है, done everyone. अब मैं 2-4 क्वेश्चंस करवा दूं। Yes. We have 15 minutes left. 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आज की क्लास ऊपर करते हैं। आज की पूरा थियोरेटिकल क्लास थी। आई होप आप लोग को फॉर्मूला समझ में आया हो। फॉर्मूले याद करके रखने ही है, फॉर्मूले के साथ डेरिवेशन भी याद करके रखनी है। मैं ना एक पेज पे उसे वो डायरेक्टली वो लिखा देती हूँ। मैं ना एक उस पे सबने ये लिख लिया, मैं एक पेज पे डेरिवेशन लिखा रही हूँ। यस मैम। अगर मेरे डेरिवेशन के मतलब फॉर्मूले वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाला, और इधर वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड वाला, और वीक एसिड प्लस वीक बेस वाला, ये आपको हेल्प कर देगा। सबसे पहले इधर H था √KH अपॉन C, इधर है H इज इक्वल टू √KH अपॉन C, और इधर है H इज इक्वल टू √KH।
और यहाँ पर है KH into KA is equal to KW. KH into KB is equal to KW. मैम ये ब्लर हो रहा है। ब्लर हो रहा है अभी तो ठीक है, दोबारा से को बताना, मैं कुछ स्टडी खड़ी हो जाऊंगी तो उससे ठीक आ जाता है ना। ओके, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। नंबर 3, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला था KW into KA upon C। एक सेकेंड, और यहाँ पर H प्लस आयंस का फॉर्मूला बनता है अंडर रूट KW into C upon KB, और यहाँ पर H प्लस आयंस का फॉर्मूला बना अंडर रूट KW into KA upon KB, और इधर PH इसको पूरा सॉल्व आउट करके आएगा 7 प्लस हाफ pKa plus log C, उधर 7 माइनस हाफ pKb plus log C, और इधर ये अपने फाइनल फॉर्मूले हैं बच्चों, ये भी याद रखना है और डेरिवेशन भी याद रखना है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, रिटन एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ। So the first question is question number 1. pKa of acetic acid is equal to 4.76. pKb of ammonium hydroxide is equal to 4.75. 4.76, 4.75. Find pH of 0.1 molar ammonium acetate. Number 1. Find pH of 0.05 molar ammonium acetate. Find degree of hydrolysis in each case. जल्दी से बताओ बच्चों आंसर, वेरी इजी, 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। ये वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, मैं सॉल्व करूं? कोई तो बताओ आंसर। मुस्कान आंसर क्या है? करीना आंसर बताओ। भावना मैम 3/40। 3/40, इतना अजीबोगरीब आंसर आ रहा है। 7, 4.76, 4.75 यही लिखा ना। तो पहले तो फर्स्ट केस में pH is equal to 7 plus half pKa minus pKb 0.07। 7 plus half pKa कितना है 4.76 minus 7 plus half, ये 4 से 4 गया, 7 से 7, मतलब ठीक से कर रहे ना तुम लोग सॉल्व, मैं डायरेक्टली वैसा वाला कर रही हूँ। 0.01 7 प्लस 0.0 का 0 ही रहेगा
1 का हो जाएगा 0.5, तो 7.005 है ना। पीएच यही आया ना, यस मैम। है ना। तो जो पीएच, अच्छा देखो पहले केस में जो पीएच 0.1 मोलर एसिड सोडियम एसिड अमोनियम एसिटेट का होएगा, दूसरे केस में भी तो इसका पीएच सेम ही होएगा, क्योंकि जो हमारा पीएच का फॉर्मूला है उसमें कहीं पर लॉग सी तो आ ही नहीं रहा है, कॉन्सेंट्रेशन से तो हमको मतलब ही नहीं है। तो इस केस में भी पीएच हो गया 7.005 और इस केस में भी पीएच हो गया 7.005, दोनों केस में अपना ये, तो एटलीस्ट इसमें तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके अब आगे बढ़ते हैं। अब इस केस में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना थोड़ा सा मतलब हमको यही वाला फॉर्मूला पता है, H इज इक्वल टू √KH, और √KH को आप लिख सकते हो, KH का फॉर्मूला क्या होता है, KW इंटू KA अपॉन KB था ना, हाँ इन KW के साथ, अच्छा सॉरी वो इसमें था KW अपॉन KA इंटू KB। तो उस केस में आई अंडरस्टैंड कि एंटी लॉग लेना पड़ेगा, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, तो उसको मैं यहीं पे छोड़ दूं कि फॉर्मूला आपको थोड़ी वैल्यूज इतनी अच्छी दी होंगी कि आप निकाल लोगे। ठीक है, डन एवरीवन। एक और क्वेश्चन करें, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे चले। फॉर्मूला Yes, ma'am. एप्लीकेशन तो आप लोग को आती है ना, फॉर्मूला एप्लीकेशन कहता तो बहुत ही आसान है। चाहे तो एक और क्वेश्चन फॉर्मूला एप्लीकेशन, लेट आई नॉट वेस्ट टाइम, अभी फॉर्मूला एप्लीकेशन पे एक पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन करवा दूं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। ठीक है, सो आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा बच्चों वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट था, जैसे अमोनियम एसिटेट हमने पढ़ा, तो वहां पर फॉर्मूला निकलता है 7 + ½ pKa माइनस pKb। तो ये वाले केस में हम लोग बोल रहे हैं कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी ना, कि मैंने शुरू में जो सॉल्ट है लेट्स से अमोनियम एसिटेट, चाहे मैं 1 मोलर लूं, चाहे 10 मोलर लूं, चाहे 0.5 मोलर लूं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। पीएच जो है ना, दोनों के Ka और Kb पर ही डिपेंड करता है, और किसी पे डिपेंड नहीं करता है, तो हमको सिर्फ उसी से मतलब है। इट इज, एक तरीके से मैं ये लिख भी देती हूँ कि जो pH है ना, पॉइंट नंबर 1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, है ना। ट्रू और फॉल्स में ये दिस इज ट्रू, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, है ना। दिस इज वेरी पहली। Yes, ma'am. अब पॉइंट नंबर 2, लेट्स से जैसे मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड लिया, Ka और Kb लिया, अगर हम बोले कि Ka की वैल्यू Kb से ज्यादा आ रही है, लेट्स से Ka की वैल्यू Kb से ज्यादा आ रही है, तो वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, मतलब पीएच की वैल्यू 7 से कम आएगी कि 7 से ज्यादा आएगी। दो तरीके से बताते हैं, और फिर दूसरे वाले का आंसर आप करना मुझे। ठीक है, लेट्स से कि Ka की वैल्यू Kb से ज्यादा आ रही है, तो देखो ना, ऐसा अपने मन में ही तुम सोच लोगे कि Ka की वैल्यू ज्यादा है, कि यानी कि एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट हायर है, तो पक्का से एसिडिक ही होगा, है ना। अपना ही दिमाग ऐसा ही, एक तरीका है कि अपना मन में ही सोच लिया कि अरे Ka ज्यादा मतलब एसिड का डिसोसिएशन ज्यादा है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। ठीक है, एक तो ऐसा मन में अपना दिमाग लगा के सॉल्व कर। दूसरा क्या है, Ka अगर ग्रेटर देन Kb है, Pka और Pkb को कंपेयर कर लो। pKa क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ दिस, नेगेटिव लॉग ऑफ दिस, तो क्या हम कह सकते हैं pKa विल बी लेस देन pKb, करेक्ट, यस और नो। अनन्या, मुस्कान, भावना, तो pKa विल बी लेस देन Kb, लेस देन pKb, और इसकी वैल्यू कम, इसकी वैल्यू ज्यादा। अगर ये 4 है तो ये 5 है, 4 में से 5 गया -1, तो 7 में से आप घटाओगे तो pH की वैल्यू लेस देन 7 आएगी ना, इससे भी एसिडिक आ रहा है। दो तरीके से आप कर सकते हो। पहला सबसे सिंपलेस्ट, जो मतलब मैं तो वही करती हूँ कि Ka वैल्यू ज्यादा है Kb से, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो पक्का सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक नहीं होगा। ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है, Ka ग्रेटर देन Kb है, न्यूमेरिकली चल लो, Ka ज्यादा तो Pka कम, Kb कम तो Pkb ज्यादा, Pka लेस देन Pkb बना, ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा ये बड़ा, छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो नेगेटिव ही आएगा, 7 में से माइनस हो गया कुछ। ठीक है, तो इसका मतलब लेस देन 7 वैल्यू होगी, सॉल्यूशन एसिडिक। ठीक है, अब जल्दी से मुझे इस वाले केस में बताओ प्लीज, Ka ग्रेट सॉरी
लेस देन केबी। बच्चों इस केस में क्या होगा, सॉल्यूशन एसिडिक की बेसिक? बेसिक बेसिक है ना, वेरी गुड। तो पहले तो बेसिक तो यहाँ डायरेक्टली लिख देती हूँ, और मुझे ऐसे भी बता दो के ए लेस देन के बी है, तो पी के ए किसका बड़ा, सॉरी पी के ए बड़ा हुआ कि पी के बी? ग्रेटर देन पीके बड़ा, पी के ए बड़ा, पी के बी छोटा, है ना। तो पीएच ग्रेटर देन 7 है, क्योंकि उसकी वैल्यू यहाँ पर ये बड़ा में से छोटा गया तो पॉजिटिव नंबर बचेगा ना, 7 प्लस कुछ ऐड कर रहे हो तो 7 से ऊपर हो गया तो सॉल्यूशन बेसिक। और अगर मैं बोलूं कि A इक्वल टू के बी है, तो उस केस में क्या होगा, सॉल्यूशन एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल? न्यूट्रल। न्यूट्रल ठीक है। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है बच्चों? तो बस मेरे को 2 मिनट और चाहिए। मैंने आपको क्वेश्चन ऐसे दे दूंगी कि लेट्स से हमारा जो सॉल्ट है, वीक बेस का अमोनियम के सिवा और कोई और एग्जांपल बताना, वीक बेस का और कौन सा हो सकता है? वीक बेस के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ऐसे हम कुछ ले सकते हैं। तो खैर मैं यहाँ पर ऐसे लिख, लेट्स से मेरे पास NH4CN है, ठीक है, और मैं अपने मन से वैल्यूज बना के दे रही हूँ। के ए की वैल्यू है लगभग 10⁻⁻10 और के बी की वैल्यू है 10⁻⁵। सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक? मतलब जब भी ABCD 4 ऑप्शंस लिखी होंगी ना, पूरे के पूरी राम कहानी करने मत बैठ जाना, फटाफट से देखना के ए के बी और अपने आप जो इसका आंसर क्या होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा बच्चों? बेसिक एसिडिक। बेसिक होगा ना। तो पूरी की पूरी मैं यही कह रही हूँ कि ऑप्शंस में गिवन होगा ऑप्शन 1 2 3 4, है ना, एक में 6, एक में 7, एक में 8, एक में नॉट एप्लीकेबल या नन ऑफ द अबव। तो अपने आप ही पूरा का पूरा सॉल्व मत करना कि के ए इतना के बी जितना और फिर पूरा पूरा करोगे सॉल्व, डायरेक्टली बेसिक वाले पे टिक कर देना, ठीक है। यस मैम। मतलब जस्ट टू सेव टाइम, आप लोग का टाइम बच जाए। यस मैम। चलो थैंक यू एवरीवन। कल हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे एंड फिर काफी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।